हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N250। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। जी हां दोस्तों, अब प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन चेंजेस क्या हुई है उसके बारे में तो बात करेंगे दोस्तों, लेकिन आज मेन मुद्दा ये रहेगा वीडियो के दौरान कि भाई चलते वक्त ये बाइक आपको एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है, क्योंकि काफी सारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। तो उसके हिसाब से चलाने में कितना फर्क डालेगी वो आज दोस्तों मैं आप लोगों तक क्लियरली पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू ओएसएल बजाज ठाकुरपुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम पर कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से यहां पर शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसकी जो रेड कलर है वो देखी थी, देन मैंने आप लोगों के लिए एक पोल अरेंज किया था, उसमें आप लोगों ने यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। सो हियर इट इज। और शुरुआत करेंगे दोस्तों विद द की। आप देख सकते हैं पहले जैसे आप लोग को अभी भी वेव की जो है वही यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। अब दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर इसकी एक डिटेल वॉक अराउंड की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है, जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिसमें मतलब एवरीथिंग दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो आज दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉक अराउंड में हम लोग यहाँ पर टाइम यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि राइड इसकी मेन मोटो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चेंजेस यहाँ पर भी सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, देन हम लोग यहाँ पर इसकी जो राइड है उस पर चलेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, रेड कलर के साथ आप लोग को यहाँ पर ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर भी यहाँ पर देखने में मिलेगा। प्राइस में दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। जब भी डिसकंटिन्यू हुई थी तब से लेकर अभी तक ये अराउंड शायद 700-800 रुपये इंक्रीज हुई है। आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,75,000 से 80,000 तक के बीच में एटलीस्ट जो कोलकाता है ना वहाँ पर इसकी प्राइस देखने में मिल जाएगी। बाकी एक्जैक्ट प्राइस जानने आप लोगों को दिए गए शोरूम पे कॉल करना होगा। बाकी अगर आप अपने नियर शोरूम पे कॉल करेंगे तो भी आप लोगों को इसकी जो प्राइस है वो पता चल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो चेंज है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है इसकी ये मीटर कंसोल। बाकी एनएस में भी आप लोगों ने चीजें सेम ही देखी थी, लेकिन दो आपको यहाँ पर चीज एक्स्ट्रा मिलेगी। एक बार इसको ऑन करते हैं दोस्तों, कंप्लीट डिजिटल मीटर कंसोल है, जहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिल रहा है और ये MTC लिखा देख पा रहे हैं। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिल रहा है और ये जो ऑफ रोड है ये मोड है दोस्तों, आप ABS मोड या फिर राइड मोड कह सकते हैं, ठीक है। ऑफ रोड में अगर आप है दोस्तों तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं, लेकिन रोड या रेन मोड में आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऑफ रोड पर आप इसको ऑन या ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो बटन है इसको अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग को ओडोमीटर के साथ साथ ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सेट करने के लिए कह रही है, अभी ऑन है। तो अगर आप इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए कीप प्रेस कह रही है, देन रिलीज करने को कहेगी। ये देखिए रिलीज जैसे आप करते हैं यहाँ पर जो मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये ऑफ हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मतलब रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जो है वो आप लोग को बताएगी, ओडोमीटर बता रही है। देन आप लोगों को ट्रिप A में कितना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो बता देगी, ट्रिप B में कितना है वो आप लोग को बता देगी, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह। और अगर आप लोग इसको दोस्तों यहाँ पर डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो मोड है वो भी आप चेंज कर पाएंगे, जैसे मैं अभी आपको करके बताऊँ। ये देखिए रोड मोड में चली गई है और अगेन अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप मतलब रोड से रेन मोड में आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर जो RPM मीटर है, देन आप लोग को फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रिप वगैरह यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ के सारे जोड़ते हैं तो यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इसके लिए कैसे इसको यूज़ करना है ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रखी है। अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये पहला चेंज था दोस्तों। बाकी यहाँ पर जो ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ये तो आप लोग को पहले भी मिलता था, तो ये पहला चेंज है दोस्तों। इसके बाद धीरे धीरे करके मैं पूरा चीज़ जो वो आपको बताऊँगा। सामने में अगर आप लोग कलर देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो रेड स्टिकरिंग है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एक बार की जो इसको दोबारा ऑन करते हैं यहाँ पर DRL आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। DRL को अगर आप इसकी हेडलैम्प के साथ जो कि प्रोजेक्टर इसके साथ स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक अलग सी स्विच जो है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको इसको ऑन करना होगा। अभी इस स्विच का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ स्विच कर चुकी है और इसको ऑपरेट करने के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिल रही है। लो बीम के साथ हाईवे में कुछ इस तरीके से दिखेगी और फास्टैग का स्विच कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टच सिग्नल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये भी LED की ही देखने में मिल जाएगी। बाकी नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोग को डुअल फ्लैप वाली फाइबर की जो मडगार्ड है वो यहाँ पर मिल रही है। अब नेक्स्ट चेंज जो है दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ ये जो आप एंडोरेंस के यहाँ पर ये जो USD फोक है ये भी आप लोग देख पाए, जो कि 37 mm की है। और साथ ही दोस्तों डुअल चैनल ABS आप लोग को पहले भी इसमें मिलता था, अभी भी मिल रहा है। अब यहाँ पर साइज में भी चेंज नहीं हुई है,
है, पहले की तरह अभी भी 300 है, लेकिन पहले ये पेट्रोल डिस्क नहीं मिला करता था ये डिज़ाइन, जो कि अभी मिल रही है। डेफिनेटली ये थोड़ी सी ब्रेकिंग में हेल्प करती है, ब्रेकिंग के टाइप हीट को डिसिपेट करके, और ग्रिमिका की कैलिपर आपको पहले भी मिलती थी। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर टायर में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी चेंज है, पहले 100 की आती थी, अभी 110/70 की मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग टायर को कंपेयर करेंगे विद MT-15 या फिर हॉर्नेट में आप लोग को सेमी मिलेगी, लेकिन MT से आप लोग को चीज़ें यहाँ पर बेहतर मिल रही है। ब्रेकिंग भी यहाँ पर आप लोग को MT से हल्की बेहतर मिलेगी, या फिर अगर आप हॉर्नेट से भी कंपेयर कर रहे हैं बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग MT या फिर इसमें भी देख रहे हैं तो तीनों में आप लोग को ये जो USD है वो देखने में मिल जाता है। और वहीं अगर आप लोग इंजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, 249.07 cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्लेटेड इंजन, जैसे पहले आप लोग को मिलता था। ऑयल कूलिंग के लिए फिन्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल रही है, और एयर कूलिंग के लिए यहाँ पर फिन्स आपको मिल रहा है, बाकी वो मतलब रेडिएटर है। और पावर अगर आप लोग देख रहे हैं वो भी सेम है, 24.5 PS और 21.5 Nm टॉर्क। अगेन मैं कहूँगा, चाहे वो MT हो या फिर हॉर्नेट हो, उससे आपको चीज़ें यहाँ पर बेहतर ही मिल रही है। और हाँ, अगर आप लोग NS में देख रहे हैं ना, उससे भी मतलब NS का पावर और यहाँ पर जो पावर आपको मिलता है, NS 200 की बात कर रहा हूँ, पावर बिल्कुल सेम है, और टॉर्क आप लोग को हल्की सी यहाँ पर ज़्यादा ही मिल रही है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो किक स्टार्ट आपको पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है। बाकी ये इंजन काउल वगैरह आपको यहाँ पर अभी भी फाइबर की काफ़ी तगड़ी ही मिल रही है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, जो हम लोग आगे बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही अगर आप लोग इसमें रेयर सेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं कह दूँ यहाँ पर ये जो क्वालिटी वगैरह है, फुटरेस्ट या फिर ये ब्रेक लीवर की काफ़ी तगड़ी है, और डुअल बैरल एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। आवाज़ इसकी सुन लेते हैं। ये आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, कितना आपको बेसलाइन लगा है दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा एक बार दोबारा। जो की है इसको हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं, रियर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली जो टेल लैंप है ये आप लोग को अब यहाँ पर मिल रहा है। देन ये स्प्लिट ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा, टर्न सिग्नल LED की यहाँ पर आपको मिल रहा है, रिफ्लेक्टर। अगर इग्निशन ऑन है तो ऊपर यहाँ पर एक LED भी आपको जलता हुआ दिखेगा, और काफ़ी तगड़ी सी आप लोग यहाँ पर ये जो टायर हगार है कीचड़ से बचाने के लिए, वो भी आपको मिल रही है। और टायर में दोस्तों यहाँ पर चेंज है, पहले 130 की आती थी, अभी 140/70 सेक्शन की आ रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी एक चेंज है। बाकी पहले भी 230 की आती थी, और अभी भी आपको 230 की ही यहाँ पर MM की जो डिस्क है वो मिलेगी, लेकिन पेडल डिस्क का भी मिल रही है, ABS के रिंग। देन यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो भी यहाँ पर आप लोगों को पहले की तरह अभी भी एडजस्टेबल मोनोशॉक ही देखने में मिलता है। चाहे आप MT देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर मतलब हॉर्नेट देख रहे हो दोस्तों, सेटअप जो है रियर सेक्शन में आप लोगों को तीनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर देखने में मिलेगी। देन अगर आप लोग रियर में आते हैं तो मतलब साइड में आते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है वो मिल रही है, बॉक्स सेक्शन, स्विंग आर्म, ओपन चेन, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोग को 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही मिलेगी। बाकी छोटी सी यहाँ पर आप लोग को काफ़ी तगड़ी सी जो क्रैश गार्ड है वो भी यहाँ पर मिल रही है। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 800 mm तक की है, और स्प्लिट सीट आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बात करने वाले हैं। टैंक दोस्तों पहले की तरह भी 14 लीटर की ही मिल रही है। माइलेज 35-38 किलोमीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग स्टिकरिंग देख रहे हैं 820 की, तो इससे भी ये जाहिर सी बात है दोस्तों, समझ में आता है कि ये जो इंजन है इसमें अगर आप लोग फ्लेक्स फ्यूल से भी इसको अगर आप रन कर रहे हैं तो आप आराम से रन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ओवरऑल अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो बस 2 किलो ही बढ़ी है, जो कि है 164, पहले 162 की आया करती थी। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 किलोग्राम की आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और आईना वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। हैंडल बार भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब हाई बीम लो बीम पास साइड के लिए स्विच गियर मिलता है, इसको मतलब इसको टॉगल करने के लिए मतलब कंसोल को ये बटन आपको मिल रहा है। टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। राइट साइड में आप लोग को इंजन किल स्विच मिल रहा है, यहाँ पर DRL को हेडलैम्प के साथ स्विच करने के लिए स्विच, और नीचे है दोस्तों इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दी है। तो दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर मोटा मोटा बात कर लिया है। चलिए अब इसकी राइड पे चलता है, एंड देन देखते हैं कि भाई राइड करते वक्त ये आप लोग को एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर देती है, मतलब पहली वाले वर्जन से बेहतर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चेंज कर दी गई है, स्पेशली राइड डायनेमिक्स में। दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे। अब देखिए सबसे पहला बात तो ये कि भाई 800 mm तक की सीट हाइट मिलेगी, और जब आप इस पे बैठते हैं ना दोस्तों, देखिए ये कंफर्टेबल है दोस्तों, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बस स्पेशियस भी है लेकिन सॉफ्ट है, ऐसा तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। मेरा पैर आप देख सकते हैं थोड़ा सा फोल्ड हो रही है, पूरी तरीके से फ्लैट फुट है। बाकी 5'11", 5'12" फिर कह सकता है क्लोज टू 6 मेरी हाइट है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी हाइट अराउंड मतलब 5'2" तक की भी होगी ना, आप इसको मैनेज करने में आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो ये भाई फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई मज़ा आता है यार। और
आप ये कह सकते हैं ना भाई कि स्मूथनेस भी यहाँ पर आपको गजब की देखने में मिलती है। बाकी दोस्तों कितनी ज़्यादा स्मूथ है जब इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे ना उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन भाई इनिशियल रिस्पॉन्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको गजब की देखने में मिल रही है यार। मतलब स्मूथनेस इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। भले आप लोगों को यहाँ पर 2 वाल्व मिल रही हो, 4 वाल्व नहीं है, लेकिन स्मूथनेस की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अगेन कहूँगा पहले इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे दोस्तों, देन यहाँ पर इसकी जो स्मूथनेस उसके बारे में आगे और ज़्यादा बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलता है। आप कह सकते हैं कि भाई ये जो असिस्ट है इसकी वजह से ना आप लोग को यहाँ पर ये जो क्लच है काफ़ी ज़्यादा हल्की मिलती है। अब यहाँ पर स्लीपर क्लच है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा हाई स्पीड पर ले जाएंगे, देन आगे से डाउन शिफ्ट करके देखेंगे कि भाई रियर टायर फिसलती है या नहीं। यहाँ पर देखिए 70 तक ले चलता है एंड देखिए 3rd गियर, 4th गियर, ठीक है, मतलब सॉरी 3rd गियर से 2nd गियर और देन अगेन 1st गियर पे आ गए हैं। क्या यहाँ पर टायर स्लिप करी? नहीं, बिल्कुल भी टायर स्लिप नहीं करी। तो ये कमाल होता है दोस्तों अगर आप लोगों को मतलब स्लीपर क्लच मिलता है। तो अब देखिए ये काफ़ी बेहतरीन बन जाती है तब जब आप मतलब आप हाईवेज पर हैं, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा स्पीड पर अपनी गाड़ी चढ़ा रखी है और सामने फट से कुछ आ जाते हैं, आपको स्पीड डाउन करना होता है तो आप एग्रेसिव गियर डाउन करते हैं, ठीक है, तभी जैसे आप क्लच छोड़ देते हैं ना फट से तो मतलब रेयर टायर स्लिप कर जाती है। तो यहाँ पर इससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और आप कह सकते हैं कि सेफ्टी में आपकी बिल्कुल ऐड हो जाती है। एक मतलब काबिल तारीफ चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप इस पर बैठ रहे हैं ना तो आप हल्का से सामने की तरफ झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इतना भी नहीं कि अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो 10-20 किलोमीटर के बाद ही आप लोगों को बैक में दर्द करनी शुरू करते हैं, लेकिन आप फिर भी आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं। और जो फुट पे ये भी थोड़ी रेयर फिटेड है, तो इससे ये मतलब इंश्योर होता है कि भाई आप लोगों को एक कंफर्टेबल सीट के साथ थोड़ी सी राइडर पोजीशन भी स्पोर्टी मिले, ताकि स्पोर्टी और येट एक कंफर्टेबल जो एक सीन है ना आप लोगों को बाइक में वो देखने को मिले, ताकि चलाने में आपको मजा आए। तो ये तो दोस्तों बात हो गई है कि भाई राइडर पोजीशन और ये स्लीपर असिस्ट क्लच के बारे में। अब चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। दोस्तों नैरो रोड है, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसी रोड पे आप टेस्ट कीजिए, ठीक है, एक बार इंश्योर हो जाइए तभी आप लोग स्पीड लिमिट के हिसाब से चलाइएगा। स्टार्ट करते हैं 1st गियर पे 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख ली है, टाइम फॉर 0 to 100 और वो भी इसने आराम से पार कर लिया है। चलते हैं आगे जहाँ तक रोड अलाउ करे, और ये 120 तक भी दोस्तों इसने आराम से यहाँ पर मैनेज कर लिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों बात ये है ना कि मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में नहीं आया कि पहली वाली वर्जन से अभी अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है। अब 0 to 60 0 to 100 तो भाई चुटकियों में मतलब ये पकड़ लेती है, लेकिन ये बात है कि भाई अगर आप वो वाइब्रेशन देखेंगे ना तो 90 के बाद भाई ये थोड़ा बहुत समझ में आता है। बाकी मैंने ग्लव्स जूते पहने हुए तो 100 तक भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग हाईवे राइड्स कर रहे हैं ना 100-110 तक आप लोग इसको आराम से खींच सकते हैं। बाकी मैं अगेन कहूँगा हर रूट की अपनी एक स्पीड लिमिट होती है, उसके हिसाब से ही आप चलाइएगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों स्टेबिलिटी की, भाई नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल, और वाइब्रेशन और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड तो मैंने आपको कहा ही है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मतलब देख रहे हैं ना गियर्स वगैरह, अब आप कहेंगे कि भाई 6th गियर आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो गियर की मैच जो वो फील है ना कि भाई 6th गियर होनी चाहिए थी वो आपको नहीं होगी। क्यों पता है? अब देखिए यहाँ पर ये भैंसे गाय वगैरह चल रही है यहाँ पे, तो ऐसा है ना कि दोस्तों टॉल गियर्स है तो आपको वो महसूस नहीं होती कि भाई 6ठे गियर की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि मैं 120 तक भी इसको भी भगाया था, शायद 4th गियर पे मैं था, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है या फिर बाइक चेंज करने को कह रही कि भाई गियर चेंज करो, ऐसा बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई। मैं 4th या 5th गियर पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग में था, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ 6th गियर होती तो शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन ये टॉल गियर्स की वजह से ना आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब गियर चेंज करने की भी जो वो फील है ना वो आप लोग को यहाँ पर महसूस नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों अब बारी है यहाँ पर जो ब्रेक है उसको टेस्ट करने की। बाकी डुअल चैनल ABS है, फ्रंट में इसको ले चलेंगे दोस्तों 60 तक एंड देन अप्लाई करेंगे फ्रंट ब्रेक को, एंड 66 तक आ गए थे, फ्रंट ब्रेक अप्लाई हुई है। बाकी दोस्तों कहना पड़ेगा कि भाई मतलब काफ़ी काबिल तारीफ है। और ये ना दोस्तों मतलब अभी आपको पेडल डिस्क मिल रहा है तो ये और ज़्यादा एफिशिएंटली ब्रेकिंग करती है। देखिए दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है कि भाई पहली वाली N250 से अभी आप लोगों को ब्रेकिंग में अच्छा या बुरा देखने को मिला, लेकिन क्योंकि पेडल डिस्क है ना तो अगर आप लोग टेक्निकली देखते हैं तो ये एफिशिएंटली ब्रेकिंग करने में आपको हेल्प करती है। और अगर आप लोग देख भी रहे हैं ना, मतलब अगर आप फील भी कर रहे हैं इसको, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई मतलब आप लोगों ने NS या फिर N160 में देखी थी वो सेम ही आप लोगों को यहाँ पर जो वो ब्रेक की जो असेंबली है वो देखने में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको जो एफिशिएंट ब्रेकिंग है ना, ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है फ्रंट में से, वो आपको गजब की यहाँ पर देखने में मिलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग इसकी रियर ब्रेक में देखते हैं तो भाई यहाँ पर भी आपको ABS जो वो देखने में मिलेगा। तो इसको भी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 60 तक लेके चलेंगे, देन रियर ब्रेक को अप्लाई करेंगे, एज 62 पे रियर ब्रेक अप्लाई हुई है। हो आप लोगों ने देखा हल्की सी शायद आपको वो
मतलब फिसलने जैसी लगी होगी, लेकिन भाई बाइक फिसली नहीं है। तो ये एक बात होता है कि भाई एबीएस होती है ना, तो रियर टायर में ना वो फिसलने की जो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई फिसलेगी नहीं, और अगर आप लोग कंप्रेस भी कर मतलब एक्सट्रीम भी प्रेस करते हैं ना, वो फिसलती भी नहीं है। तो मतलब एक साइकोलॉजिकल मैटर के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को मतलब प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाता है। तो इससे ना आप लोगों की जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस है ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि रियर जो ब्रेक है ये आप लोगों को दोस्तों मतलब प्रोग्रेसिव भी देखने में मिलती है, और पहले भी आपको ऐसा ही मिलता था। अब दोस्तों अगेन दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट, एंड ब्रेक अप्लाइड एट 61, रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक को। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा है। भाई मैं तो कहूँगा कि ये जो चीज़ है ना, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना, ये बेस्ट चीज़ है दोस्तों। अगर आप लोग ये अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको गजब की यहाँ पर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि पहले से अगर आप अभी देख रहे हैं ना, तो भले ही 1.5-2 किलोग्राम बड़ी हो, लेकिन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको चेंज बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली है। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये जब आप देख रहे हैं ना, तो क्योंकि फ्रंट में यहाँ पर जो यूएसडी है, इसकी वजह से ये जब आप कर रहे हैं ना, तो वो सस्पेंशन में जो स्टिफनेस है ना, वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रही है। और अब देखिए दोस्तों, मतलब अगर आप फ्रंट और रियर देख रहे हैं, तो फैक्ट्री सेटिंग्स पर अगर आप जा रहे हैं ना, तो आपको वो स्टिफ ही देखने को मिलेगा, टाइट ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इन जनरल अगर आप देख रहे हैं, दोनों ही दोस्तों आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिलेगी। लेकिन एक बात है दोस्तों, फ्रंट के मुकाबले रियर आप लोगों को थोड़ी सी सॉफ्टर मिल सकती है। बाकी दोस्तों ये चीज़ जैसे मैं आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे बता रहा था कि ओवरऑल अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, या फिर अगर आप हाई स्पीड्स पर हैं, आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी मदद करती है। ये जो स्टिफनेस है, ठीक है, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन हाँ, ये ऑफ रोड, हल्का फुल्का ऑफ रोड पे अगर आप जाते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। अंदर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखिए दोस्तों, ये सामने जो यूएसडी लगी है ना, उसकी वजह से आप मतलब ये लाजमी सी बात है कि भाई सामने से हल्की सी स्टिफनेस आपको समझ में आएगी। लेकिन फ्रंट के मुकाबले जब आप रियर देख रहे हैं ना, तो आपको उतनी ज़्यादा स्टिफनेस समझ में नहीं आ रही। लेकिन इन जनरल अगर आप देख रहे हैं, तो भाई दोनों ही आप लोग को स्टिफर साइड पे महसूस होगी। बाकी पहले गड्ढा थोड़ा ज़्यादा ही था, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं गड्ढा थोड़ा कम है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वो जो रियर में झटका है ना, वो समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया है, हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर कॉर्नरिंग वगैरह में बहुत आपको अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। लेकिन जब आप छोटा मोटा अगर आप लोग ऑफ रोड पे जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग हार्डकोर ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं, तो आपको हाँ थोड़ा सा वो जो मतलब आप कह सकते हैं आपकी बैक पे जो वो मतलब जर्क वगैरह है ना, वो आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल फील करवाएगी। और अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो फन टू राइड बाइक है ये। जब आप कर रहे हैं भाई, बाइक आपकी बात मान रही है, मज़ा आ रहा है आपको बाइक चलाने में। और अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं दोस्तों, ट्रस्ट मी आपको समझ में नहीं आती है कि भाई 164 किलोग्राम इसकी वेट है। और एक्सीलरेशन वगैरह तो यहाँ पर गजब की है। ब्रेकिंग दोस्तों पहले जैसा था, अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज आपको समझ में नहीं आ रही है। एंड डेफिनेटली आपको सस्पेंशन में जो स्टिफनेस है फ्रंट सस्पेंशन में से बिकॉज ऑफ द यूएसडी, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा भी नहीं, जो आप लोगों ने डोमिनार 400 वगैरह में देखा था, उतना स्टिफनेस यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। अब हल्का सा सामने झुक रहे हैं, स्पोर्टी राइडर पोजीशन है, कंफर्टेबल सीट है, स्पेशियस सीट है। अगर आप देख रहे हैं तो जो रियर व्यू मिरर वगैरह है, ये भी आपको काफ़ी अच्छा रियर व्यू भी निकाल कर दे रही है, ठीक है। और चार्जिंग पॉइंट है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, सब कुछ तो आपको मिल रहा है दोस्तों। मतलब आप कह सकते हैं इन शॉर्ट कि काफ़ी फन टू राइड बाइक है। और अगर आप देख रहे हैं पहले से, हाँ अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल अपीयरेंस आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को जो कनेक्ट फीचर है वो तो आपको मिल ही रहा है। आपको मतलब आपकी यहाँ पर जो ग्रिप है ना विद द रोड, मतलब कह सकते हैं सेफ्टी हो थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस मिलती है। परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हैंडलिंग में आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों फर्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों बाइक के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर बात करते हैं कि भाई ओवरऑल अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना। दोस्तों राइड के बाद अभय सत्यवचन की घड़ी, बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप लोग पहले से अभी की प्राइस कंपैरिजन देख रहे हैं, 500-700 रुपये इंक्रीज हुई दोस्तों। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगी। पहले भी 1,75,000 से 80 के बीच में मिलता था, अभी भी आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस में अगर आप देखेंगे तो 500-700 रुपये यहाँ पर बढ़ी है। अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो देखिए अगर आप लोग हॉर्नेट के मुकाबले देख रहे हैं भाई, 10 से 15,000 रुपये ज़्यादा आपको यहाँ पर पे करना हो रहा है। लेकिन हाँ आप लोगों को चीज़ें भी उसके मुकाबले यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बेहतर ही देखने में मिल रही है। अब अगर आप लोग एनएस के मुकाबले देख रहे हैं दोस्तों, हाँ अगर आप लोग को लिक्विड कूलिंग की जरूरत थी, आप लोग 1,90,000 तक पे करने के लिए रेडी है, तो भाई NS 200 भी आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको हल्की सी अच्छी देखने में मिल सकती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हल्की से आपको बेहतर देखने में मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से दोस्तों देखिए ये एक ऐसी बाइक है ना, 35 से 40 किलोमीटर के बीच में आप लोग को जो माइलेज है वो भी यहाँ पर देखने में मिलेगी। प्राइस भी बढ़ी नहीं है। यहाँ पर अभी आप लोगों को USD मिल रहा है, चक्के भी मोटे कर दिया, डुअल चैनल ABS आपको मिल रहा है, यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप लोग को मिल गई है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर मतलब एक्सेस कर पाएंगे। देन जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह वो भी है, आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट वगैरह भी मिल रहा है। तो जैसे अभी देखिए रात होने को आई है, इसकी एक और बढ़िया बात क्या जानते हैं दोस्तों, इसकी प्रोजेक्टर लाइट। मतलब
जहाँ तक मैं इसको एक्सपीरियंस कर पाया हूँ 80-90 तक की स्पीड पर भी ना, अगर आप इस प्रोजेक्टर लैम्प को यूज़ कर रहे हैं, हाई बीम लो बीम, भाई हाई बीम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, लो बीम इसकी इतनी बेहतर है। मतलब हाई बीम लो बीम गजब की लाइट थोड़ी निकाल कर देती है। मतलब अगर आप रात के टाइम पे भी राइड कर रहे हैं ना, आपको प्रोजेक्टर लैम्प की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है इस बाइक के साथ, एटलीस्ट रात के टाइम पे राइड करने में। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, अगर आप लोग सिटी राइड के साथ साथ अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी एक परफेक्ट बाइक चाह रहे थे ना 250 सीसी के मतलब एक सेगमेंट में, और प्राइस आप लोगों को वही 1,70,000 से 80 की अगर आप लोग बीच में आप लोगों को प्राइस अलाउ कर रही है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है ना अभी एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी बाइक दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल महसूस हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N250। आप लोग का क्या कहना है दोस्तों, आप लोग कौन सा खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, ऑल न्यू बजाज पल्सर N250, NS200, या फिर आप यहाँ पर हॉर्नेट, या फिर आप यहाँ पर M215 के साथ जाना चाहेंगे? प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बिल्कुल मेंशन करना नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। आपको पता अच्छा लगा तो क्या करना, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।